अचानक हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है। तो कैसे हमें सामना करना चाहिए और एक एक करके उसका हल कैसे निकालना चाहिए, वो सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप फ्रेंड्स लोग को पता होगा, मेरी हाथ टूट गई थी और अभी ठीक भी नहीं हुआ है। मुझे बेल्ट के सहारे 6 महीने साल भर अभी ऐसे ही रहना है। इसी बीच में अचानक मेरी छोटी बेटी घर में ही गिर गई खेलते खेलते, और पता ही नहीं चला कि उसे इतना चोट लग जाएगा कि 7 टाँके लगे हैं। तो अब कैसे मैं सामना कर रही हूँ। कई लोग जो मेरे ख़ास रिश्तेदार हैं, जो मेरा भला चाह रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बोल रहे हैं कि ज़रूर तुम्हारे घर में कुछ कर दिया है, तुम मतलब दिखवाओ, पंडित जी से दिखवाओ, ज़रूर कुछ तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन मैं कैसे ये सब चीज़ का सामना कर रही हूँ और मेरी क्या सोच है। मैं मानती हूँ कि मैं सच में कुछ साल से घिर गई हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे साथ अपने लोग ही गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर दुनिया में भगवान हैं तो ग्रह भी होता है, राहु केतु शनि जो भी ग्रह है। तो हमारे ज़िंदगी में अगर जो भी होता है तो कुछ ग्रह की वजह से भी होता है। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगर पत्ता भी हिलता है ना, तो वो भगवान की मर्ज़ी से हिलता है। तो अगर हमारे ज़िंदगी में अच्छा अगर हमारे कर्मों या भगवान की मर्ज़ी से होता है, तो ये चीज़ भी हमें मान लेना चाहिए कि कुछ अगर कष्ट लाइफ में आते हैं तो वो भी ऊपर वाली की मर्ज़ी ने से ही आते हैं, और उसे हमें पेशेंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर मेडिकल प्रॉब्लम लग रहा है तो उसे तांत्रिक का रूप नहीं देना चाहिए। पता चला या दूसरे पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, अपने दोस्त रिलेटिव लोग पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। पता चला कि आपका दिमाग उनको कोसने में या उनको बोलने में या उनके बारे में ही सोचते रहेंगे, तो जो चीज़ आप अच्छे मन से अपने फैमिली के बारे में, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको मतलब हमें मतलब नेगेटिव नहीं ले सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। और हमें बस अपने जो प्रॉब्लम हो गई है लाइफ में, कभी कभी अचानक एक नहीं कई सारा प्रॉब्लम हो जाता है, तो सभी प्रॉब्लम का हल हमें कैसे निकालना है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्त रिलेटिव के बारे में नहीं सोचना चाहिए, गलत ब्लेम उन पे नहीं लगाना चाहिए। खासकर अगर आपने आँख से नहीं देखा है, कुछ ऐसा नहीं जानते हैं अपनों के बारे में, तो ज़्यादा ये भी पाप होता है। ये मेरा मानना है कि अगर कोई गलत हमारे साथ नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में सोचना भी पाप होता है। और अगर हमारे बारे में, अगर मैं मानती हूँ कि सच में ये तांत्रिक होता है, सच में घर का घर बर्बाद हो जाते हैं, तो अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सब चीज़ भी मैं ऊपर वाले पे छोड़ रही हूँ। और मैं ना ही पंडित जी के पास अभी जा रही हूँ, ना तांत्रिक के पास जा रही हूँ। सच बोलूं तो कई सारा प्रॉब्लम अभी हुआ है, तो सारे प्रॉब्लम का हल मैं एक ही निकाली हूँ। और जो कि मैं हर साल पहले जाया करती थी, लॉकडाउन से पहले शिरडी साईं बाबा के दर्शन हर साल जाती थी। और उसके बाद मतलब वैष्णो देवी जाया करती थी, और भी कई तीर्थ पे गई हूँ, लेकिन ये दोनों जगह हर साल ही हम लोग जाते थे। तो जब मेरा हाथ टूटा था और थोड़ा भी ही मतलब प्लास्टर वगैरह हुआ था, ठीक हुआ था, तभी मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ मैं काम में बिजी की वजह से और थोड़ा सा परेशान होने की वजह से, और बेटी भी छोटी थी, इस वजह से मतलब मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब मैं फिर से सोची हूँ कि मैं अगर बुलावा होगा तो मैं दोनों जगह जाऊंगी।
और मैं बात ये कह रही थी कि अगर हमारे लाइफ में अचानक कई सी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे सामना करना चाहिए। आप अगर हिम्मत रखेंगी, पेशेंस रखेंगे, तो एक एक प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सारा दिमाग हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाना चाहिए, ना कि दूसरे पे ब्लेम लगाना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, हाथ मेरा टूटा है तो मैं उसको भी पूरा अच्छे से संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जितना हो सके मैं पूरा मेहनत कर रही हूँ कि 6 महीने साल भर में बहुत लंबा टाइम जाएगा। मेरी बेटी, बड़ी बेटी को सारा काम करना पड़ता है, तो जितना जल्दी हो सके वो मैं ठीक कर सकूँ। उसके बाद मतलब मैं बताई कि मेरा बाल बिल्कुल ही झड़ गए हैं 1 महीने में, अचानक कुछ नहीं हुआ था। और मतलब सोचिए, बहुत कम बाल बचे हैं, तो उसका भी मैं धीरे धीरे उपाय निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बेटी जो गिर गई है, एक उपाय बता देती हूँ, अलग से भी लाऊंगी। जब भी अगर ब्लड दिखाई दे तो घर में बर्फ़ ज़रूर होता है, तुरंत बर्फ़ ब्लड लगा वो उसमें लगा देना चाहिए। बर्फ़ जहाँ ब्लड आ रहा है वो बिल्कुल ही रुक जाता है। और मेरी बेटी का वैसे तो इतना कट गया था, लेकिन मेरे पास वो आइस पैक था रखा हुआ फ्रिज में, और वो मैंने मेरी जब लगाए उसके ज़ख्म पे, ब्लड बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो 7 टाँके लगे थे। और ये उसी दिन का वीडियो है। मैंने शिरडी जाने की टिकट ली हूँ, तो मैंने बूस्टर नहीं लिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी गिर जाएगी, तो एक हाथ तो मेरा टूटा हुआ ही था, दूसरे हाथ में मैंने इंजेक्शन लगा लिया। देखिए कैसे कैसे परेशानी होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत से लगी हूँ। और पूरा कोशिश में मैं और मेरी बेटी, हस्बैंड लगे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा हाथ भी ठीक हो जाए, बाल भी मेरे ठीक हो जाएं। और मेरी बेटी का जो है प्रॉब्लम, अभी तो देखिए क्या भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि जो भी काम वाली रख रही हूँ वो बीमार हो रहे हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ पा रहे, तो बेटी, हस्बैंड सब मिल के खाना नाश्ता बनाते हैं। इसी बीच में देखिए, अब मेरी बेटी हस्बैंड को एक दिन छोड़ के एक दिन रेसिंग के लिए छोटी बेटी को लेके जाना पड़ता है। मैं तो लेके जा नहीं सकती हूँ। और ये सारा हिम्मत देखिए भगवान देते हैं। उस दिन भी मेरी बड़ी बेटी ही गई, और अभी भी बड़ी बेटी मतलब छुट्टी भी कॉलेज का नहीं कर रही है, और नाश्ता खाना भी बनाती है। छोटी अपनी बहन को हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, मुझे भी केयर कर रही है। तो ये बहुत हिम्मत मिलता है, एक एक करके प्रॉब्लम का सॉल्व निकल ही जाता है अगर हिम्मत